नमस्कार, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हर पेरेंट्स कैरियर कॉन्शियस होता है। एक एजुकेशन का लेवल होता है, उसके बाद वो अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर में भेजता है। जब मुखर्जी नगर का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि मुखर्जी नगर में जाकर वो सीजीएल करेगा या यूपीएससी करेगा, लेकिन मुखर्जी नगर हाँसी में ही बन जाए और मुखर्जी नगर हाँसी के अंदर उसकी फैकल्टी सारी यहाँ आ जाए और आप लोगों को ये सब फैसिलिटीज़ कंपटीशन की मिलने लगे, तो कितना हाँसी के लिए सुखद होगा, आपके लिए सुखद होगा, हाँसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी स्टूडेंट्स के लिए। हमारे साथ में हैं कि रविंदर बडाला जी, जो रविंदर सर क्लासेस के डायरेक्टर हैं। और बता दूं कि ये बडाला सर क्लासेस काली देवी रोड के ऊपर और चौधरी मार्वल्स की फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है। काली देवी रोड, चौधरी मार्वल्स, फर्स्ट फ्लोर पर बडाला सर क्लासेस है, जो मुखर्जी नगर बन चुका है आपके लिए। सबसे पहले तो बडाला साहब, आपका मैं हाँसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि ये कैसे जहन में आया। आप तो मुखर्जी नगर की फैकल्टी हैं और चंडीगढ़ भी आपकी कोचिंग सेंटर है, तो हाँसी के अंदर एक मुखर्जी नगर जैसा एनवायरनमेंट पैदा करना, ये कैसे जहन में आया? सबसे पहले धन्यवाद सर, ये बात आप गांव-गांव तक, बच्चे तक पहुंचा रहे हो, जो एक हमारा मैसेज है कि हाँ, हमारा बच्चा भी इंस्पेक्टर बन सकता है। क्योंकि मैं जब भी इस एरिया में आता हूँ, घर सबको आना पड़ता है और मुझे फ़ील होता है, प्राउड फील होता है कि मैं अपने गांव में भी आता हूँ। तो मुझे ये लगा था कि कुछ ऐसा काम करूँ मैं अपने गांव के लिए जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो। जब हम चंडीगढ़ पढ़ा रहे थे या दिल्ली मुखर्जी नगर पढ़ा रहे थे, हर एक बच्चा, मतलब जब भी जिसको हम थोड़ा अच्छा सा गाइड करते हैं, वो बात करता कैसे, तो 1 से 1.5 साल में वो बड़ी अच्छी जॉब लेके जाता। जैसे ही चंडीगढ़ आए, वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। अब मैं यहाँ आया तो यहाँ आने से पहले, कोचिंग खोलने से पहले, मैंने ऐसे ही सोचा था कि अपने गांव में ऑब्जर्व किया, आसपास का एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व किया कि बच्चे तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। उनके दिमाग में ये है कि हम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 3-4 साल से, जैसे सीईटी लिया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, उसके बाद नया बच्चा उसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकता। तो 3 साल से हमारा बच्चा खाली है। अब वो कहाँ पर जा रहा है, उसका ध्यान डाइवर्ट होके वो क्राइम पे जा रहा है। जैसे हाँसी में क्राइम बहुत बढ़ रहा है, तो वो उसकी डायरेक्शन गलत हो जा रही है। या फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि मैं बाहर भाग जाऊं या कुछ भी, मतलब हमारे बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने एरिया में ऐसा काम करें कि हमारे बच्चे को इंस्पेक्टर बनाएंगे। सबसे उससे अच्छी बात क्या होगी कि बाहर वाला लग रहा है तो हमारा बच्चा भी उसके काबिल है, मेहनत कर सकता है, बस इनको एक सही दिशा की ज़रूरत है। सीजीएल का मतलब होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें इंस्पेक्टर की ही भर्ती होती है। उसमें इंस्पेक्टर सिलेक्शन बोर्ड है, उसके अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो इसके अंदर 10th लेवल से आपका ग्रेजुएशन लेवल तक है। जो सीजीएल है वो सबसे हायर रैंक, अलग अलग सेगमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट्स अपने सेम है सर। जैसे अगर मैं सीजीएल की बात करूं, सीजीएल में इनकम टैक्स में जाते हो तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, एक्साइज या जीएसटी में कहोगे तो जीएसटी इंस्पेक्टर है, आप सीबीआई में जाओगे तो सीबीआई में सब इंस्पेक्टर की निकलती है। और इसके बाद आपकी नारकोटिक्स में भी जा सकते हो, आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बन सकते हो, जिसके अंदर कस्टम इंस्पेक्टर, जिसके अंदर बहुत पैसा ही पैसा दिखाई दे, मूवीज़ में दिखाई देता है कि वाइट ड्रेस में किसी का पीछा कर रहा है, जैसे अमिताभ वाली पुरानी मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। तो और अगर किसी को लगता है कि मुझे बाहर जाना है, उसकी सैलरी 2-2.5 लाख होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अंदर जॉब है। किसी को लगता है मुझे आईबी रो में जाना है, तो एमएचए के अंदर वैकेंसी निकलती है। बीएसएफ में भी जाती है। बीएसएफ, हाँ सर, इसी का दूसरा पार्ट है एसएससी सीपीओ, जिसके अंदर है दिल्ली सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर और बीएसएफ सब इंस्पेक्टर और आईटीबीपी, ये सारी जॉब्स सीपीओ। ये एग्ज़ाम हर साल होता है, हर साल इसकी भर्ती आती है। हमारे हरियाणा की तरह ये नहीं है कि 3 साल तक एक वैकेंसी निकाल दी और उसके बाद भर्ती आएगी नहीं। ये सब सेंटर की है, ये सब सेंटर की वैकेंसीज है। तो बच्चा अगर इसकी तैयारी करे 1 से 1.5 साल में बहुत अच्छी तैयारी कर सकता है। और हम इस लेवल तक तैयारी करते हैं क्योंकि जैसे मैं भी एक किसान फैमिली से मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने भी ये फील किया कि बच्चे को एक बार एक कोचिंग के लिए जाना पड़ता है, दूसरी बार दूसरी के लिए जाना पड़ता है, वो अलग अलग कोचिंग करता है। हमने एक ही कंसेप्ट बनाया है कि भाई तुम्हें तैयारी करनी है तो मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, इंग्लिश पढ़ रहे हो तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो,
हमारे पास 0 बच्चा आएगा, हम ये सोचेंगे कि वो नर्सरी क्लास में है, हम इस तरह से उसको फील करेंगे। और हर एक लेवल तक, यानी कि फाउंडेशन से शुरू करते जी जी, फाउंडेशन बैच, कि उस बच्चे का हर चीज़ उठानी है, क्योंकि वो हमारे घर का बच्चा है। हम यही मानते हैं कि ये भी एक परिवार है। कोचिंग को हम ऐसे नहीं मानते कि एक बिजनेस है, क्योंकि हमारा परिवार है। और अब हम जिस तरह से हम एक परिवार में ध्यान रखते हैं बच्चे का कि इसको क्या चीज़ चाहिए। आप हमारी क्लासेज में बात करेंगे, मैं हर क्लास के बाद बात करता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। जब तुम्हारी कोई कमी चल रही है, तुम्हारे कोई डाउट है, कुछ भी चीज़ आ रही है, सीधा बोलो, वो चीज़ सोल्व होगी। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा एक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास आता है, तो अगर हम उसका विश्वास उसको रिजल्ट में बदल देते हैं, तो उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हमारे लिए। इस पे लिखा हुआ है साथ में बिल्कुल एक जी सर, योर सिलेक्शन आवर ये प्राइड, हमारा योर सिलेक्शन इज आवर प्राइड, Yes, यानी sir, कि yes, sir. आपका सिलेक्शन हमारा हमारा सम्मान है, गरिमा है। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी। ये एक इंस्पिरेशन वाली एक प्रोवर्ब है ये। जी, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा कामयाबी ये होती है कि उसका स्टूडेंट उससे भी ऊपर जाए। जो एक टीचर होता है, अगर हमारे से ऊपर बच्चा जाता है, इससे बड़ी कोई कामयाबी सर नहीं है। एक मिथ हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए कि मुखर्जी नगर का नाम आ जाता है, तो मुखर्जी नगर में तो बहुत ज़्यादा यानी कि एक्सपेंसेस भी होते हैं और वहाँ रहने के लिए भी। जब हांसी के अंदर मुखर्जी नगर का नाम आ गया कि मुखर्जी नगर बना, तो ये कितना पॉकेट फ्रेंडली होगा, कितना अफोर्डेबल सर, होगा। अगर हमने पहली फीस मुखर्जी नगर में, अगर मैं वहाँ की बात करूँ, वहाँ पर 40 से 45 हज़ार रुपये फ़ीस है। और यहाँ हमने पहला बैच हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को, एक हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे, इससे अच्छा बच्चों को दे दें, तो 12,000 में वो फ़ीस दे रहे हैं हम। मतलब ये मान के चलो, अगर बच्चा सोचे कि 1 साल की फ़ीस 1,000 रुपये में, आप पता है आज अगर ट्यूशन लगाने जाते हैं 3री 4थी या 5वीं का बच्चा, उसकी फीस भी हमारे से ऊपर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहली बार बच्चों को एक बार पता लगे, और हम जो आपने कहा था ना, रिजल्ट के थ्रू बताएंगे कि हम कैसा ये मुखर्जी नगर है कि नहीं, क्योंकि हमारा रिजल्ट ही बताएगा। और हमारा डिसिप्लिन, जैसे क्लास में हम बच्चे को रखते हैं कि कोई बच्चा मोबाइल नहीं रख सकता, जिसका मोबाइल पकड़ा गया हम छीन लेंगे। सारी जगह कैमरे लगे हैं। एक लड़कियों के लिए होता है माहौल, सबसे पहले कि क्लास में कैसा, पेरेंट्स को चिंता होती है, एम्बियंस और एनवायरनमेंट जी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मेरे रिजल्ट्स में भी देखोगे, हम लड़कियों का सम्मान मानते हैं। क्योंकि मैंने ये फील किया है, जैसे अब इस लड़की की बात करेंगे, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है, ये सब इंस्पेक्टर है, तो इनको भी प्रॉब्लम आई थी कि इनके घर वालों ने मना कर दिया था। ये तो रूरल बैकग्राउंड से जी, रितु नेहरा जी। और उसके बाद ये असिस्टेंट कमांडेंट, अभी यहाँ नहीं रुके, ये असिस्टेंट कमांडेंट है, हरियाणा की 4थी लड़की है सिर्फ। प्रमोशन ले गई नहीं, इन्होंने एग्ज़ाम एक और क्लियर किया, तो बीएसएफ के अंदर ये असिस्टेंट कमांडेंट है। तो वही चीज़ है, अगर हमारे बच्चों को सही दिशा मिल जाए, सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ गारंटी बैच के नाम से क्या होता है कि बच्चा 3-3, 4-4 साल तक विश्वास से पढ़ता है, फिर उसका सिलेक्शन नहीं होता, उसको ये लगता है कि नहीं, वाकई में ही मुश्किल है एसएससी या करना। लेकिन मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर 10वीं लेवल का मैथ्स आता है, 10th लेवल की इंग्लिश आती है, 10th लेवल का सभी जितनी भी सरकारी नौकरी हैं, यूपीएससी में भी अगर प्रीलिम्स की बात करूं, 10th लेवल, जैसे उसमें 12th लेवल चली जाती है एनसीईआरटी, लेकिन मैथमेटिक्स 10th लेवल है। कैलकुलम तो वही आता है, जी, वही आता है, एप्टीट्यूड पार्ट जिसको बोलते हैं। एप्टीट्यूड पार्ट जो तो अगर बच्चे को ये विश्वास हो कि ये चीज़ें आसान हैं, बस मुश्किल बनाई जाती हैं, तो हमारा काम यही है कि उसको आसान बनाए। मैं व्यूवर्स से आपको यानी कि अपील करूंगा, आप अपील करें व्यूवर्स को कि आपके पास फैकल्टी कैसी है और एम्बियंस कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा, और डिसिप्लिन एकदम से आपने बता ही दिया। बहुत हमारे पास सारी फैकल्टी वही हैं जो इतना, एक कहते हैं ना, बिल्कुल जीरो से लेते हैं बच्चे को। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम एडमिशन तब लेना जब तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी लग जाएं। और हम भी एडमिशन तभी लेते हैं, हमें भी बच्चा अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करना कि कोई बच्चा, एक बच्चा आके ये करे कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं वैसे नहीं। हमें नहीं चाहिए, हमें फ़ीस नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ऐसे चाहिए सर, हम मेहनत करेंगे, आप रिजल्ट। इनका इंटेलिजेंट और माइंड मैपिंग भी थोड़ा जी बिल्कुल, हम हर चीज़ पे काम करते हैं। देखिए, अगर हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं, हम ये नहीं मानते कि कोई बच्चा कमज़ोर होता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इंटेलिजेंट की बात करूं तो क्लास में 4 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो वो तो फिर अपने आप ही निकालेंगे मेरा रोल कहाँ है। मेरा रोल कब होगा, हमारा या हमारी टीम का रोल कब होगा, जब हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप भी कर सकते हो, कुछ नहीं मुश्किल नहीं है, क्योंकि 10वीं का मैथ्स है। सर ये आपने बहुत अच्छा बताया है। ये मैं फिर बता दूं कि बडाला सर क्लासेस
चौधरी मार्वल हाउस की फर्स्ट फ्लोर पे है। फर्स्ट बैच शुरू हो गया है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और मुखर्जी नगर की बिल्कुल तर्ज पर, और वही फैकल्टी और वही फैसिलिटीज़, वही यानी कि एमिनिटीज़ और वही स्टडी का माहौल और एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलेगा। पॉकेट फ्रेंडली है, आइएगा। कुछ स्टूडेंट्स से भी हम फीडबैक लेंगे। हम सर की ही बात सुनकर आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन स्टूडेंट से ज़रूर फीडबैक लेंगे। आइए चलते हैं स्टूडेंट से फीडबैक। सर भी इनको गाइड कर रहे हैं, रविंद्र बडाला जी जो फैकल्टी हैं, डायरेक्टर हैं। मैं बिटिया से जानूंगा। बिटिया, व्हाट्स योर गुड नेम? ज्योति। ज्योति, जोर से बोलिए। ज्योति। खाती हो ना कुछ? हाँ जी सर। ज्योति, क्या सीजीएल की तैयारी कर रही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, बीए कर लिया आपने? हाँ जी सर। ग्रेजुएशन। यस सर। अच्छा, ये बडाला सर क्लासेस कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। मुखर्जी नगर का नाम सुना है? हाँ जी सर। तो मुखर्जी नगर हाँसी में उठ के आ गया यस सर। आपके लिए? यस सर। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अब सर। तो दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, No, आपको sir. पीजी नहीं लेना पड़ेगा। No, sir. हाँ जी। वेरी गुड। बेटा, यू आर wearing specs, are looking very genius here. What's your good name? सर हैप्पी चांगड़ा। हैप्पी चांदना। यस सर। कैसा लगता है ये बडाला सर क्लासेस आपको? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। यस सर। फर्स्ट टेक के अंदर आप, यानी फर्स्ट बैच है, तो किसने सुजेस्ट किया यहाँ आने के लिए? सर मैंने ना वीडियोस वगैरह देखी थी, उसमें देखा था, फिर मैंने देखा मेरे घर के पास में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है तो मेरे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर यहाँ पे मैं एसएससी की प्रिपरेशन। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ? सर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। पॉकेट फ्रेंडली भी है? यस सर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? आयुष। हैं? आयुष। आयुष, कैसा लगता है ये? मैं सामने देख रहा हूँ, सर की फोटो भी है इसके ऊपर, ये एलईडी पे हैं? तो कैसा लगता है ये बडाला सर क्लासेज आपको? सर इनका फैकल्टी बहुत अच्छी है पढ़ाने में, और सब कुछ इनका अच्छा है, माहौल भी अच्छा है काफ़ी, और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं और स्टाफ भी बहुत, उनके मतलब व्यवहार इनका बहुत अच्छा है कि बच्चों से एक फ्रेंकली व्यवहार करते हैं। बड़े फ्रेंडली व्यवहार। बिल्कुल फ्रेंडली बोल। फ्रेंडली। देन काफ़ी अच्छा। और ये इंस्टीट्यूट मैंने पहले चंडीगढ़ ज्वाइन की थी, तो मैंने सोचा अब मेरे नज़दीक आ रही है तो मैं क्यों ना हाँसी क्यों ना ले लूँ। देखिएगा, एक बच्चा हमें ऐसा मिला है जो चंडीगढ़ से शिफ्ट होके यहाँ आया है, और ऐसे ही बच्चियाँ भी हैं हमारी ये, यानी कि ये हम बेटियों को तो बहुत तवज्जो देते हैं। बेटी, क्या नाम है आपका? डोली। डोली। हाँ जी सर। हाँ, डोली में बैठ के जाएगी भी, बड़ी होके जब जाएगी तो, हैं? अच्छा, कैसा लगता है आपको ये बडाला सर क्लासेस? सर यहाँ का वे ऑफ टीचिंग जो है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं यहाँ पे, तो मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हाँ है। जी। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। फैसिलिटीज़ बहुत हैं और डिसिप्लिन भी बहुत है। यस सर। और बेटियों के लिए सेफ भी बहुत है। यस सर। बिल्कुल, हमने देखा, हमने फीडबैक भी लिया है और सर से सारा इंटरव्यू भी लिया है इनका, कि फीडबैक हमें ये मिल रहा है कि यहाँ का एनवायरनमेंट, बडाला सर क्लासेस का एनवायरनमेंट मुखर्जी नगर जैसा है और बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। आप ही के हाँसी के अंदर ये एसेट बन के आया है। आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं भागने की ज़रूरत है, ना राजेंद्र नगर का तो आपने हाल सुना ही होगा अभी क्या हुआ था, और ना मुखर्जी नगर जाना ज़रूरी है, ना चंडीगढ़ जाना ज़रूरी है। रविंदर सर मेरे साथ आ गए हैं, जो बडाला सर क्लासेस के डायरेक्टर हैं। ये आपके लिए एक आइकॉन बन के आए हैं, रोल मॉडल बन के आए हैं। आइएगा, इनकी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। संपर्क नंबर हम आपको देंगे। फिर मैं बता देता हूँ कि ये काली देवी रोड के ऊपर चौधरी मार्वल्स की फर्स्ट फ्लोर पे है बडाला सर क्लासेस। यहाँ पर सीजीएल व अन्य कंपटीशन, यानी कि 10th लेवल से ग्रेजुएशन लेवल तक के सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।